श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। कहाँ तो असर क्या होना चाहिए था, प्रभाव क्या होना चाहिए था कि इस पवन के माध्यम से उसके संताप में कमी आती, राधा के मन को शांति मिलती, लेकिन हुआ उल्टा। और उल्टा क्या हुआ कि वैरिणी सी लग रही, यानी कि और ज़्यादा अधिक याद आने लगी। अब तो वैरिणी मतलब शत्रुता सी जैसे कोई निभाता है तो वैरिणी होगी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है पवन, तो उसको उसके लिए वैरिणी शब्द किया है प्रयोग। थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। भीनी भीनी महक शांति को बनाती, शांति लाती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। वायु कितनी स्निग्ध, हल्की वायु चल रही थी और कोमल थी बिल्कुल, लेकिन वो भी क्या कर रही है, पीड़ा दे रही थी इस व्याकुल मन को। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने कष्टों को और अधिक बढ़ता देखकर धीरे बोली सह दुख, सह दुख मतलब दुख सहित, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये देखिए उपालंब, ये है विरह वेदना की अनेक परिस्थितियां जिसमें उपालंब भी एक होता है। क्या तू भी काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता में शामिल हो गई है। कलुषित का मतलब यहाँ, कलुषित वैसे पाप होते हैं, मन में जो खराब विचार आते हैं उनको कलुष बोलते हैं, लेकिन यहाँ कलुषित का प्रयोग क्या है, क्या तू भी काल की क्रूरता में, क्रूरता कोई अच्छा गुण नहीं माना जाता, तो इसलिए उसमें शामिल हो गई है, इसलिए कहा है क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्योंकि पवन अब उसको चैन नहीं दे रही ना, आराम नहीं दे रही, इसलिए। कालिंदी के कल पुलिन पर घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हाँ पापिष्ठे। अब देखिए उसके लिए संबोधन क्या किया, हाँ पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती है मुझे, हे पवन, उसको पापिष्ठे कहा है, फिर ये पापिष्ठे तू क्यों मुझे। अच्छा, कहा जाता है ना कि भाई जो किसी को दुखी करता है तो वो पाप करता है, तो इसलिए अब क्योंकि इस पवन से राधा के चित्त को शांति नहीं मिल रही है, बल्कि उसके चित्त को और अधिक कष्ट हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण स्मरण और अधिक गंभीर हो गया, और अधिक घना हो गया, तो उसकी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई, इसलिए उसको पापिष्ठे कह रही है। तो वो कह रही कालिंदी मतलब यमुना, कालिंदी के कल पुलिन पे, कालिंदी के कल पुलिन का मतलब होता है तट, जहां पर वो पानी कल कल करके बह रहा है, उस तट पर कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, वहां घूमती, तो पवन को कह रही है राधा, वहां घूमती सिक्त होती। सिक्त का मतलब पानी से अपने आप को, जब हवा पानी के ऊपर से गुजरती है तो उसमें पानी आ जाता है उस हवा के कणों में, तो इसलिए सिक्त बोला है उसने, पानी से भिगोना। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, कुसुम चय का मतलब चयनित कुसुम, मतलब अच्छे अच्छे कुसुम, अच्छे अच्छे फूल, तो प्यारे प्यारे और अच्छे फूलों के गुच्छों को चूमती गंध लेती, उनका स्पर्श करती और उनमें से अच्छी गंध को धारण कर लेती। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को वहां, और तू इस तरह से वहां करती और फिर आती है तू, वारी पानी, सीकर कण, तो इस तरह से तू पानी के कणों को वहन करती हुई आती है। फिर भी मतलब तेरे अंदर ये पानी यानी शीतलता का अंश है, उसके बावजूद भी ये पापिष्ठ है, तू मुझे क्यों दुखी कर रही है। मतलब इस समय पवन का आना भी उसको कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपने सांसारिक व्यवहार में देखते हैं कि जब व्यक्ति थकता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, गर्मी लगती है, तो ठंडी हवा का झोंका उसे बड़ी राहत देता है, बड़ी शांति देता है मन को, है ना। तो उस लक्षण को देखते हुए यहाँ ऐसा ही होना चाहिए था, मन की शांति भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मन संतप्त है, व्याकुल है। तो एक तरह से जो व्याकुलता शरीर की होती है वही अब मन की व्याकुलता है, तो शरीर की व्याकुलता तो पवन दूर कर देती है, लेकिन मन की व्याकुलता को यह पवन और अधिक बढ़ा रही है, क्योंकि उससे श्री कृष्ण का स्मरण और अधिक हो रहा है, तो इसलिए उसको पापिष्ठे शब्द से संबोधित कर रही है। लेकिन ये पापिष्ठे शब्द का प्रयोग देखिए क्या कहे, हाँ पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती है, करुणा के साथ है ये उसको मतलब उलाना तो है, लेकिन कोई खराब अर्थ में नहीं है, अच्छा भी लगता है उसको कि भाई पवन मेरे पास और अधिक याद आए। विरह में यही होता है कि जितना हम कभी उस विरह से दूर नहीं होना चाहते। हमारे प्रिय पात्र को स्मरण करते समय हमें पता है कि वो हमसे बहुत दूर है, हम उससे नहीं मिल सकते, उसके बावजूद भी हमें उसका स्मरण
बने रहना कितना सुखद होता है, कितना अच्छा लगता है। हमारी विरह व्यथा बढ़ती रहे ऐसा हम चाहते हैं, कभी चाहते नहीं कि यह विरह व्यथा दूर हो, क्योंकि विरह में ही उसका स्मरण लगातार बना रहेगा। आगे देखिए, क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है, बड़ा पुण्य होता। इसमें शब्द आया है निष्ठुर। निष्ठुर इसमें प्रयोग नहीं किया गया, निठुर किया गया है। तो निष्ठुर का जो तद्भव है वो निठुर है। निष्ठुर क्रूरता, कि कोई दया ही नहीं है, कोई करुणा ही नहीं है मेरे प्रति। क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू मेरी व्यथा को क्यों बढ़ाई जा रही है पवन, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिय है। क्योंकि तू, तेरे से हमारा बहुत पुराना परिचय है। तेरी सुगंधित झोंकों से हम और कृष्ण ने गोपियों के साथ इस ब्रज में बहुत क्रीड़ाएं की हैं, बहुत हमने एक तरह से हमारे प्रेम को आगे बढ़ाया है। तो तू तो हमारी एक तरह से सहचरणी है, सहचर है, साथ रही है हमारी, इसलिए प्रिया शब्द बोल रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, मेरी बातें ध्यान से सुन हे पवन, तू क्यों मुझे सता रही है, छोड़ दे वामता को। वामता शब्द लिया इसने, संस्कृत में वाम शब्द होता है, वाम का मतलब होता है उल्टा, और वहाँ उसमें ता प्रत्यय लगाकर वामता, और जब हिंदी में इसका प्रयोग किया तद्भव शब्द में तो वामता हो गया। तो वामता मतलब उल्टी बातें, विपरीतता। तो मेरी बातें सुन मत मुझे सता, इन सारी प्रतिकूलताओं को छोड़ दे। प्रतिकूलता यहाँ क्यों कहा गया, देखिए इसको समझने की जरूरत है कि पवन का काम है शीतलता प्रदान करना, यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हमारे एक विरोधाभास अलंकार भी तो होता है ना, कुछ उस तरह का ये प्रयोग है, लेकिन शब्द पर आप ध्यान दीजिए, वामता मतलब विपरीतता। तो पवन शीतलता का काम करती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसकी व्यथा को उल्टा बढ़ा रही है, वो और अधिक संतप्त कर रही है। तो शीतलता की बजाय व्यथा बढ़ रही है, इसलिए वामता शब्द का है कि विपरीतताओं को छोड़ दे। पीड़ा खो के, क्यों छोड़ दे, पीड़ा खो के प्रणत जन की है, बड़ा पुण्य होता है। यहाँ से देखिए वो संदेश जिसको मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको, कि जिस तरह से लोक कल्याण की भावना जो है ना वो उसमें निहित है। यहाँ से वो लाइन शुरू होती है, पीड़ा खो के प्रणत जन का मतलब होता है पीड़ित जन, जो किसी बात से पीड़ित है, दुखी है, उसकी पीड़ा को हर के, खो के बड़ा पुण्य होता है। तो तू भी मेरी पीड़ा को हर ले, और इस समय पीड़ा हरने का क्या मतलब है कि तू हट जा यहाँ से, क्योंकि तेरे स्पर्श से मुझे और अधिक याद होता ही है श्री कृष्ण की। मेरे प्यारे, अच्छा आगे वो कह रही है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब वो एकदम, अब क्योंकि पवन की ये सब चीज़ें आ गई, ये क्रीड़ाएँ हो रही हैं पवन की, तो उससे उसको स्मरण हो गया उनके साथ बिताए क्षणों को। तो कह रही है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। ये हिंदी में शब्द प्रयोग किए गए हैं, ब्रज में होते थे ऐसे पहले। मैं रो रो के प्रिय विरह से, प्रिय विरह मतलब श्री कृष्ण के विरह में, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो अब वो क्यों कह रही थी कि मेरा काम कर दे और तेरे को पुण्य कैसे मिलेगा, कि तू यहाँ की बजाय यहाँ तो छोड़, श्री कृष्ण के पास जा और उनको हमारा संदेश दे दे किसी तरह, तब तेरे को बड़ा पुण्य मिलेगा। उस ऊपर वाली लाइन में जैसे कहा था। तो मेरे प्यारे नव जलद, जलद का मतलब फिर बादल, जलद से कंज से नेत्र वाले, सुंदर नेत्र हैं और वो कैसे, काले काले सुंदर नेत्रों वाले उस श्री कृष्ण को मेरा संदेश भेजो, जो क्या किया, जाके आए न मधुबन से। मधुबन गए लेकिन आए नहीं, जाके आए न मधुबन से। तो एक न से काम चल गया, जा गए लेकिन आए नहीं मधुबन से, और ने भेजा संदेशा, और नहीं कोई संदेश दिया। ऐसी क्या निष्ठुरता उन्होंने दिखाई है। निष्ठुर इसलिए एक शब्द कहा गया है कि संदेश लेते, हम भी अक्सर हमारे जो परिजन हैं उनसे जब नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं, चलो शारीरिक रूप से हम दूर रह रहे हैं, लेकिन हम उनकी अगर फ़ोन पर भी पूछ लें या वैसे हालचाल पूछ लें तो एक तसल्ली सी रहती है। आज यही हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि हम शरीर से दूर हो रहे हैं, मन से भी दूर होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इससे इस अवस्था से गुजरते हैं, गुजर रहे होंगे। तो वही है कि कम से कम संदेश तो दे देते, जाके आए ने मधुपुर से, मधुबन से, और ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और मेरी हालत बावलों जैसी हो गई है, बावले को अपना होश नहीं रहता। तो यही ठीक स्थिति होती है विरह में। कबीर ने भी इसका कई बार जिक्र किया जीवात्मा के संदर्भ में, जब वो विरह की बात करते हैं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। और आप पीड़ा देखिए कि मेरी सारी ये जो दुख भरी कथा है, बता दे किस तरह उन लोगों का जीना हराम हो रहा है, जीना नहीं हो रहा उनसे ढंग से, याद उनकी याद में इतना वो हो रहे हैं। और सिर्फ पीड़ा क्या है कि वो वापस नहीं आए और न कोई संदेश दिया।
अब देखिए आगे बढ़ती है बात, हो पाए जो ने यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से। अगर तू यह नहीं कह सके तो कम से कम अपने जो क्रिया चातुर्य है, चातुर्य है तेरा, कौशल है, जाके रोने विकल बनने आदि कोई दिखा दे, कि किस तरह से वहाँ लोग जो है रोते हैं, व्याकुल होते हैं, वो दशाएं वहाँ उसको बता दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, अनूठी यहाँ इसलिए कहा कोई ऐसी वस्तु जिससे हमें संतोष मिल जाए। हा हा, अब देखिए पीड़ा निकलती है, विरह की वेदना निकलती है। हा हा मैं हूं मृतक बनती, क्योंकि हमारी स्थिति क्या हो रही है, मेरी स्थिति क्या हो रही है, मृतक बन रही हूं, मृतक की तरफ बढ़ रही हूं। म्रियमाण एक शब्द होता है हिंदी में, मरने की ओर उन्मुख, तो मैं धीरे धीरे मृतक की तरफ, मृतक होने की तरफ बढ़ रही हूं। इसलिए हे भवन, हे बहन, बहन कहती है आगे भी वो, हे पवन तू मेरे प्राण बचा दे, प्राण मेरा बचा दे। तू जाती है सकल थल ही वेग वाले। अब उसके देखिए वायु के कुछ गुण हैं उनके, वो बता रही है, और उसको क्यों उसको योग्य मान रही है कि मेरे संदेश के लिए, कि तू क्यों योग्य है पवन, क्योंकि तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, बड़ी तेजी से तू चलती है, चाहे कहीं भी हो जगह। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मीलती है। तेरा लक्षण क्या है, तेरा एक तरह से गुण क्या है कि तू सभी के ताप को उन्मूलती है, दूर करती है, कष्ट दूर करती है। इसलिए बड़ी, और तू बड़ी सरल हृदय है, तू भेदभाव नहीं करती इस काम में। मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, मुझे तेरा बड़ा भरोसा है वायु। अब देखिए स्थिति बदल रही है, पहले तो कहाँ उसको कह रही थी और अब उसको अपने निकट महसूस कर रही है और अपनी बात कह रही है। मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, तेरा बड़ा भरोसा है मुझे। जैसे हो हे भगिनी, अब आया बहन का शब्द, जैसे हो हे भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। जो बात मेरी बिगड़ गई है, क्या बिगड़ गई है कि श्री कृष्ण जी गए और आए नहीं, उन्होंने संदेश लिया, तो किसी तरह तू हमारे इस दुख को वहाँ पहुँचा दे, ताकि मेरी ये बात जो है बन जाए, जो बिगड़ गई है बात। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वहीं है, मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। और अब संदेश कहने का जो मार्ग है वो सामने आ रहा है, और वो उसके लिए क्या कह रही है, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, यमुना के तट पर जो जिसमें सुंदर उद्यान है, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। आप समझ गए होंगे कि मथुरा यमुना के किनारे है, और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे उद्यान रहे होंगे कभी, क्योंकि नदी तट है तो ये तो होगा ही। आज की स्थिति अलग है, आज तो नगरीकरण इतना बढ़ गया है कि आप छोड़िए उद्यानों की बात, तो साफ जगह ही नहीं मिलेगी आपको। और वहाँ क्या है, मथुरा में क्या क्या, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। मथुरा में अच्छा धवल ग्रह कहा है, यानी कि साफ सुथरे, सफ़ेद हो सकता है, सफ़ेद रंग के हों उस समय, तो धवल ग्रह, या दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है स्वच्छ साफ सुथरे। ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, मतलब वो घर ऊंचे सफ़ेद रंग के ऐसे लगते हैं, शोभायमान अच्छे लगते हैं वहाँ। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। तो जैसे एक मन में बात आती है ना, भी आप कह तो रही हो कि तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, तो पवन जैसे अपने उससे पूछती होगी मन मन में कि बताइए कहाँ जाना है मुझे, तो उसका वो परिचय देती है कि वहाँ जाओ, वहाँ रहते हैं मेरे प्राण प्यारे। जो है न्यारा नगर मथुरा, उसकी थोड़ी सी झलक दी है उसने। ये प्रकृति का देखिए आप, प्रकृति चित्रण है, उसका सौंदर्य चित्रण किस तरह से है। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, तो हमारी कल्पना में क्या होता है, घर कोई नगर कि उसमें उद्यान हों, साफ सुथरे चौड़े रास्ते हों, ऊंचे ऊंचे साफ सुथरे घर हों, और अगर नगर में कोई एक रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे लगते हैं दूर से देखने में। जैसे आपको जयपुर नगर के बारे में पता होगा, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, क्योंकि एक समय था जब सारे मकानों को, सारे भवनों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था, तो वो बड़ा अच्छा लगता था और ये उसकी पहचान बन गई। आज सारे भवन जो है गुलाबी नहीं है। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। इस सूने सदन को, यानी कि सूने घर को, सूना घर क्यों कहा जा रहा है भाई, राधा तो वहीं है ही, और भी परिजन होंगे, लेकिन नहीं, दो अर्थ हैं इसके। मेरे इस सूने हृदय को, मतलब अब श्री कृष्ण के बिना ये हृदय सूना है, या ये घर भी सूना है, घर के अर्थ में भी अगर लो तो सब श्री कृष्ण नहीं है तो ये घर भी सूना सा लगता है। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। और इस तरह जो है राधा पवन के माध्यम से अपना संदेश कहने की स्थिति में आ जाती है। उसको ये संकेत दिया है कि भाई श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, तो मथुरा का ये वर्णन एक शुरुआत में किया था, उसके आधार पर अब आगे का संदेश चलेगा। हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।